नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों बीए परीक्षा में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो आपको हमेशा दो काम करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद क्वेश्चन का खंडन करना है और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद दूसरे स्टेप में उस क्वेश्चन के अंदर आपको जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसी को लेकर के विस्तारित करना है, उसी को लेकर के हेडिंग बनाना है और उसी को लेकर के उसका उत्तर लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति पता है कि मैकाले की नीति क्या होती है तो मैकाले की नीति लिखेंगे। लेकिन अगर आपको मैकाले की नीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है और नहीं आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का खंडन करेंगे। इस क्वेश्चन का खंडन कैसे करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक एक शब्द को लेंगे और एक एक शब्द को लेकर के देखेंगे और जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी होगा उसी को लेकर के विस्तारित करेंगे, उसी को लेकर के उसका हेडिंग और उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द है भारतीय। अब दोस्तों भारतीय शब्द को लेना है और देखना है कि भारतीय शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि जो भारतीय शब्द है यहाँ पे दोस्तों भारतीय शब्द के बारे में अगर आपको जानकारी है तो भारतीय के बारे में लिखिए कि भारत क्या है, भारतीय क्या होता है, भारत के ऊपर जितना भी आपको पता है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला शब्द है शिक्षा। अब दोस्तों शिक्षा के बारे में आपको क्या पता है, अगर आपको शिक्षा के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो शिक्षा को लेकर के लिखेंगे और अगर आपको पता नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला शब्द है मैकाले की नीति। अब दोस्तों आपको अगर मैकाले की नीति के बारे में पता है तो मैकाले की नीति लिखेंगे। लेकिन अगर आपको मैकाले की नीति नहीं पता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, आपको जिस शब्द के बारे में पता है उसी को लेकर के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन का मेन मतलब है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति बताना है। यानी कि ये जो मैकाले की नीति है आपको इसकी नीति को बताना है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले की क्या नीति है। तो यहाँ पे दोस्तों मैकाले की नीति अगर आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिख लेते, लेकिन आपको मैकाले की नीति नहीं पता है तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे कि भारतीय शिक्षा को लेंगे। क्योंकि भारतीय शिक्षा के बारे में आप तो कुछ जानते होंगे क्योंकि आप भारत देश के अंदर रहते हैं तो भारतीय शिक्षा के बारे में कुछ तो पता होगा आपको कि भारत की शिक्षा कैसी है, भारत की शिक्षा के क्या लाभ है, भारत की शिक्षा में क्या कमी है, भारत की शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए और भारत की शिक्षा का क्या महत्व है। यानी भारतीय शिक्षा को लेकर के आप लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन का खंडन कर लेंगे और जिस शब्द के बारे में हमको जानकारी है उसी को लेकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन का खंडन करके और देख लिया कि हमको भारतीय शिक्षा के बारे में जानकारी है क्योंकि हम भारत देश के अंदर रहते हैं और हम रोज़ पढ़ाई करने जाते हैं तो हमको पता है कि भारत की जो शिक्षा है, हमारे स्कूल की जो शिक्षा है, स्कूल में हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बना बना के। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखेंगे हम लोग। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे परिभाषा, क्योंकि ये दोस्तों शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है यानी कि एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे परिभाषा, यानी कि भारतीय शिक्षा की क्या परिभाषा होती है यहाँ पे हम लोग बना करके लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमको इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर पता नहीं है क्योंकि इसका सटीक उत्तर होगा मैकाले की नीति, लेकिन हमको मैकाले की नीति पता नहीं है यानी कि इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर हमको नहीं पता है। तो सटीक उत्तर जब हमको नहीं पता है तो बना बना के हम लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमको भारतीय शिक्षा के बारे में थोड़ा सा पता है तो भारतीय शिक्षा को लेकर के इसी को बना बना के लिखेंगे। तो भारतीय शिक्षा को लेकर के हमने पहला हेडिंग लिखा परिभाषा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखेंगे भारतीय शिक्षा का महत्व, यानी कि भारतीय शिक्षा का क्या महत्व है यहाँ पे हम लोग दूसरे हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा भारतीय शिक्षा का महत्व, यानी कि भारतीय शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग महत्व के बारे में लिखेंगे कि जो भारत की शिक्षा है उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दो हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भारतीय शिक्षा का महत्व हम लोग लिखा है, अगर आपको बनाने आता है तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 देके बना दीजिए। जैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 देके बना सकते हैं कि भारतीय शिक्षा जो है, भारतीय शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पे इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, भारतीय शिक्षा का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट देके यहाँ पे दूसरा हेडिंग इसका बना सकते हैं सामाजिक जीवन में, यानी कि हमारे जो समाज है, हमारा जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर हमारा जो है कि भारतीय शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बना सकते हैं सामाजिक जीवन में। उसके बाद बनाना चाहें तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट देकर बना सकते हैं कि हमारा जो है आर्थिक जीवन,
यानी कि हमारा जो आर्थिक जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अंदर जो है कि हमारा भारतीय शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं आर्थिक जीवन में जो है कि भारतीय शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको जिस शब्द के बारे में पता है उसी को लेकर के फोकस करिएगा। बाकी आप जो भी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है उसको भूल जाना है, क्योंकि अगर आप उसको याद करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखने में दिक्कत होता। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जिस शब्द के बारे में पता है उसी को लेंगे और उसी को लेकर के लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने भारतीय शिक्षा का महत्व वाले हेडिंग में यहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, तीसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे। यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे भारतीय शिक्षा की विशेषता, यानी कि भारतीय शिक्षा जो है, भारतीय शिक्षा की क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारतीय शिक्षा की विशेषता। भारतीय शिक्षा की विशेषता यानी कि जो भारत की शिक्षा है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग विशेषता लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे विशेषता हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे भारतीय शिक्षा में कमी, यानी कि जो भारत की शिक्षा है उसके अंदर क्या कमी है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत की, इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे हम लोग बना करके कि भारतीय शिक्षा में कमी, यानी कि जो भारत की शिक्षा पद्धति है, जो भारत की शिक्षा है उसमें क्या कमी है, हम यहाँ पे कमी लिखेंगे इसकी। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट लिखेंगे भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, यानी कि भारतीय शिक्षा में सुधार की क्या आवश्यकता है और क्यों सुधार जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारतीय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, यानी कि जो भारत की शिक्षा है उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सुधार की आवश्यकता यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था और इसके अंदर हम लोगों ने जो खंडन किया था क्वेश्चन का, उसमें हम लोग का जो भारतीय शिक्षा था, भारतीय शिक्षा को फोकस करके, भारतीय शिक्षा को खंडन करके और भारतीय शिक्षा को लेकर के इसी को हम लोग विस्तारित करके यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 हेडिंग बना लिया। और 5 हेडिंग के अंदर अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों टोटल 8 हेडिंग बना लिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल यहाँ पे 8 हेडिंग हम लोगों ने बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमको कोई पॉइंट याद आएगा तो पॉइंट लिखेंगे, और अगर याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम यहाँ पे 6ठा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी निष्कर्ष निकलता है हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों परीक्षा में क्या करना है कि आपको जब भी किसी क्वेश्चन का उत्तर पता ना हो और सटीक उत्तर भी ना पता हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन का खंडन कर लेना है, और जिस शब्द के बारे में जानकारी हो उसी को लेकर के विस्तारित कर लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं देगा। दोस्तों अगर आप पेपर में कुछ लिखे रहेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका कॉपी खाली रहेगा तो खाली कॉपी को देख करके एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। अगर आप कॉपी में कुछ भी लिखे रहेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आपने कुछ भी बना करके लिखा है तो 10 नंबर में से अगर आपको 5 या 6 नंबर मिलता है तो भी आपको पासिंग नंबर मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको खंडन करके बना के लिखिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिए। आपको सटीक उत्तर पता नहीं है तो भी बना के लिखिए। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको दोस्तों 10 में से 6 या 7 नंबर जरूर मिलेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।